पूरा देश इस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी की लड़ाई में बिहार ने अहम योगदान निभाया है। बिहार की माटी से कई वीर सपूत ऐसे निकले जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया। लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि बिहार के वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े पदों को सबसे पहली बार संभाला। आपको ये भी बताएंगे कि बिहार में तब प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के प्रथम विधानसभा स्पीकर के बारे में। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अपनी ही सरकार के स्पीकर विजय सिन्हा पर किस कदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गर्म हो गए थे। तब नीतीश कुमार एनडीए में थे। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के पीछे एक बड़ा कारण विजय सिन्हा भी है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बिहार के पहले स्पीकर के बारे में। तो आपको बता दें कि बिहार के पहले स्पीकर बने थे राम दयालु सिंह। वे मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। मुजफ्फरपुर में उनके नाम पर कॉलेज भी है और चौराहा भी। राम दयालु सिंह बिहार के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह श्री बाबू को प्रस्तावित कर दिया। अब आप यह सुनकर चौंक मत जाइएगा कि बिहार में प्रधानमंत्री कहां से आ गया। इस स्टोरी में हम आगे आपको बताएंगे कि बिहार के प्रधानमंत्री के बारे में। यहाँ हम बात कर रहे हैं राम दयालु सिंह की। वे न सिर्फ महान स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि त्याग, ईमानदारी और सच्ची मित्रता की भी मिसाल थी। शिक्षा प्रेमी रहे राम दयालु सिंह का स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम योगदान था और श्री बाबू से उनकी गहरी मित्रता थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने अपनी वकालत का प्रतिष्ठित पेशा भी छोड़ दिया और इस वजह से वे महात्मा गांधी से काफी प्रभावित भी थे। अब बात करते हैं बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री की। यह रिकॉर्ड राबड़ी देवी के नाम है। दरअसल बिहार में 1990 से कांग्रेस सत्ता की मेन स्ट्रीम से बाहर हो गई। कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा हुए। इसके बाद से लगभग 15 वर्षों तक लालू राबड़ी का शासन रहा, जबकि 2005 से नीतीश कुमार सत्ता में आए। 1990 में लालू यादव पहली बार सत्ता में आए थे। पहले टर्म तो वे ठीक ठाक रहे, लेकिन दूसरे टर्म में वे चारा घोटाले की चपेट में आ गए। इसके बाद उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। तब लालू यादव ने गहन मंथन करते हुए अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। इस तरह राबड़ी देवी के रूप में बिहार को पहली मुख्यमंत्री मिली। 25 जुलाई 1997 की वह तारीख थी जब लालू यादव ने इस ऐतिहासिक बदलाव का निर्णय लिया था। वे उस दिन विधानमंडल की बैठक में अकेले पहुंचे थे। उन्होंने वहां मौजूद विधायकों के बीच अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। हालांकि यह बात सबको पता थी कि लालू यादव इस्तीफा देंगे, लेकिन यह नहीं पता था कि उनकी कुर्सी अब राबड़ी संभालेंगी। हालांकि लालू के निर्णय को सबों ने एक सिरे से स्वीकार कर लिया। तब कहा जाता है कि राबड़ी देवी उस समय के सियासी माहौल से काफी घबरा गई थी। इसी घबराहट में वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए राजभवन पहुंची तो उस समय राबड़ी देवी घर की चप्पलों में ही थी। उनके नाखूनों की लाल नेल पॉलिश उस समय काफी उखड़ी हुई भी थी। बिहार की पहली मुख्यमंत्री की तरह पहली महिला राज्यपाल के बारे में भी जानकारी लें। इसके लिए मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक को खंगाला गया, लेकिन खंगालने के बाद पता चला कि बिहार में अब तक कोई महिला राज्यपाल नहीं हुई है। ऐसे में अब बिहार के पहले राज्यपाल के बारे में बात करते हैं। बिहार के पहले राज्यपाल का नाम जयराम दास दौलतराम था। वे 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक इस पद पर बने रहे। जयराम दास भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। जब देश आजाद हुआ था तो बिहार के पहले राज्यपाल और भारत के दूसरे कृषि मंत्री बने। जयराम दास दौलतराम का जन्म 21 जुलाई 1891 को सिंध के कराची में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका एकेडमिक करियर शानदार था। कानून में अपनी डिग्री लेने के बाद उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वे 1915 में महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उसी समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। जयराम दास दौलतराम धीरे धीरे कांग्रेस के सक्रिय नेता हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी को उन पर बहुत भरोसा था। जब गांधी जी 1930 में नमक मार्च शुरू कर रहे थे तब उन्होंने जयराम दास को पूर्णकालिक सचिव बनाने का ऑफर दिया। जयराम दास ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के पद से बिना देर किए इस्तीफा दे दिया और वे गांधी जी के सचिव बन गए। इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ लगातार रणनीति बनाते रहे।
अब श्री बाबू की बात करते हैं। इन पर आज भी हम लोगों को गर्व है। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए और लगातार सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी इनके नाम रहा। हालांकि अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब नीतीश कुमार के नाम हो चला है, लेकिन नीतीश कुमार का बीच में कुछ दिनों के लिए ब्रेक भी हुआ था। तब जीतन राम मांझी सीएम बने थे, लेकिन उसके बाद फिर से नीतीश कुमार आ गए। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की। ये बिहार के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनका निधन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए हुआ। इनका निधन 31 जनवरी 1961 को हुआ था। श्री बाबू बरबीघा के रहने वाले थे और पहली बार हवेली खड़गपुर से चुनाव जीते थे, जबकि दूसरी बार अपने इलाके से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन खास बात कि वे कभी भी वोट मांगने क्षेत्र में नहीं गए। मुख्यमंत्री रहते इन्होंने जमींदारी उन्मूलन के लिए एक्ट लाया था, जबकि दलितों के अधिकार के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। इतना ही नहीं, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में बड़ा आंदोलन चलाया गया। सत्याग्रह आंदोलन के समय बेगूसराय में लोगों के साथ मिलकर नमक भी बनाया था। अब बात करते हैं बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में। दरअसल इन दिनों यह चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री बनने का भूत सवार है। हालांकि नीतीश कुमार कह चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके साथ यह भी चर्चा होती रहती है कि बिहार से अब तक कोई भी नेता पीएम की कुर्सी पर नहीं पहुंचा है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बिहार में आजादी के पहले प्रधानमंत्री भी बनते थे। दरअसल देश की आजादी के पहले भारत में प्रांतीय सरकारों के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता था और आजादी के बाद भी प्रदेशों में प्रधानमंत्री बनने का सिलसिला चल रहा था। यह सिलसिला तब तक चला जब तक देश का नया संविधान नहीं बना। 1950 में चुनाव संपन्न होने तक यह सिस्टम रहा। सन 1947 के बाद भी सरकारी पत्राचार में प्रांतीय सरकारों के मुखिया को प्रधानमंत्री ही कहकर संबोधित किया जाता था। इतना ही नहीं, खुद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रांतीय सरकारों के मुखिया को प्रधानमंत्री कहकर ही संबोधित करते थे। कहा जाता है कि ब्रिटिश राज में भारत में कुल 11 प्रांतों में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनमें बिहार भी शामिल था और पटना के रहने वाले मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने थे। कहा यह भी जाता है कि 1937 में हुए चुनाव के बाद बिहार के किसी भी प्रांत में सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले मोहम्मद यूनुस ही थे। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस ने बिहार के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने यह पद पर 19 जुलाई 1937 तक काम किया। उन्हें कुल 109 दिन तक इस पद पर काम करने का मौका मिला। इसके बाद कांग्रेस के श्री कृष्ण सिंह ने भी इस पद की जिम्मेदारी संभाली। 20 जुलाई 1937 को वे बिहार के प्रधानमंत्री बने। वे 31 अक्टूबर 1939 तक इस पद पर रहे। इस पद पर उनका पहला कार्यकाल 2 साल और 104 दिनों का रहा। आजादी से ठीक पहले 23 मार्च 1946 को भी श्री कृष्ण सिंह ने इस पद की शपथ ली थी। लेकिन 1950 में संविधान बनने के बाद स्थायी रूप से प्रांतों में बनने वाली सरकार के मुखिया को मुख्यमंत्री का पद नाम दिया गया और तब से बिहार में मुख्यमंत्री बनने का सिलसिला शुरू हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।